पहली पारी की आगाज जब से कुछ ही समय के बाद होने जा रहा है, यानी कि टॉस गोड्डा रॉकस्टार के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जबकि गेंदबाजी करती नजर आएगी यहां पर टाइगर्स क्लब। गोड्डा रॉकस्टार के दो सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। क्या नाम है दोनों का? पारो और राजा खान। राजा खान और पारो, ये दो सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं और गेंदबाजी का जिम्मा कप्तान किसे देंगे यह वक्त बताएगा। फिलहाल अंपायर तैयार है यहां पर गेम को ऑन करने में। दो सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच, राजा खान और पारो, ये ऐसे दो बल्लेबाज हैं जिनके पास काबिलियत है, जिनके पास क्षमता है, जिनके पास टैलेंट है अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करने का, अपनी टीम को काफी दूर तक ले जाने का। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को मैं तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो गेंदबाजी होगी वो बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने वाले एंड से होगी और बल्लेबाजी हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से होनी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर मैं आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स से तैयार हूं। स्ट्राइक पर यहाँ पे स्ट्राइक पर कौन है? स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है मैं नाम जानना चाहूंगा। स्ट्राइक पर कौन? स्ट्राइक पर पारो स्ट्राइक पर हैं और राजा खान नॉन स्ट्राइक पर, और गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे बादल। गेंदबाजी बादल करेंगे। मैच लगभग अब शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, एक सेकेंड स्लिप है, एक गली है, बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट कवर है और एक मिड ऑफ है, और एक खिलाड़ी को जो रखा गया है बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे आप कह सकते हैं। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट की दिशा में है और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की दिशा में है। बादल के पास गेंद है, तकरीबन 10 से 15 कदम का उनका बॉलिंग रनअप, और किस प्रकार से शुरुआत दिलाते हैं यह वक्त बताएगा। बादल लंबे कद के खिलाड़ी, युवा हैं, लेकिन आज इस मैच में जब मौका मिला है तो उसे भुनाने की कोशिश करेंगे। बादल चले दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद। इस बार पहली गेंद काफी अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में तकरीबन डालने की कोशिश और सफलता भी मिली वहां पर। बैक टू द बॉलर खेला बगैर किसी रन के। अच्छी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। बादल जो कि राउंड द विकेट यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं 15 ओवर का यह मुकाबला है, 5 ओवर का पावर प्ले चलेगा। अधिकतम एक गेंदबाज 3 ओवर कर सकते हैं। बॉल फेंकेगा तो उसमें जी सर। बादल एक बार फिर से तैयार, राउंड द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, खेला भी उसे, वहां पर पॉइंट की दिशा में गेंद गई, एक भी रन लेने का मौका नहीं। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर बादल की हो चुकी है और दोनों टीम के खिलाड़ी इस बात को हमेशा अपने दिमाग में चलाते रहे होंगे, हमेशा घुमाते रहे होंगे कि शुरुआत अच्छी दिलानी हो, चाहे आप गेंदबाजी की बात कर लें या बल्लेबाजी की बात कर लें। फिलहाल गेंदबाजी अच्छी हो रही है। बादल एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया। इस बार लॉफ्टेड स्ट्रोक, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, गए सीधे निकल जाएगी मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से 6 रनों के लिए। अच्छी शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है। पारो के बल्ले से जैसे ही देखा गेंद तकरीबन कवर की ऊंचाई की आ रही थी, लॉफ्टेड स्ट्रोक कर दिया उन्होंने, गेंद को सीधे निकाल दिया मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से 6 रनों के लिए। लाजवाब शुरुआत हो चुकी है। आप गोड्डा रॉकस्टार की यदि बात कर लें तो हालांकि 2 गेंद काफी अच्छी डाली थी वहां पे बादल ने, लेकिन तीसरी गेंद पर काफी जबरदस्त नुकसान हुआ उनको और शानदार छक्का मिला। इस बार फिर से अच्छी गेंद, आगे आके गेंद को खेलना चाहते थे, जब वहां पर शॉर्ट कवर के खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड कर पाते, तब तक समय था वहां पर सिंगल को रोटेट करने का। स्ट्राइक रोटेट कर लिया और इस तरह से यहां पर स्कोर को पहुंचा दिया 7 रन बगैर नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर है। बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है गोड्डा रॉकस्टार की ओर से, चूंकि दोनों टीम के बारे में जो मैंने पहले ही चर्चा किया कि दोनों टीम यहां पर हार के पहुंची है। एक बार फिर से तैयार, इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को देखा, समझा और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। बहुत ही अच्छी सोच यहां पर बल्लेबाज की, चूंकि जान रहे हैं एक अलग एंड से वहां पर आक्रामक रवैया अपनाया गया है, तो कहीं ना कहीं यहां पर राजा खान सोच रहे होंगे थोड़ा सा रक्षात्मक स्ट्रोक या सूझबूझ भरी शॉट उनके बल्ले से देखने को मिले, चूंकि दोनों टीम की हालत उतनी अच्छी नहीं है जिस प्रकार से बताया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के दौरान बहुत ही शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ। इस बार गेंद को घुमाना चाहते थे, वहां पे पुल करने की कोशिश हो रही थी, शरीर से टकराई, ओवर की समाप्ति हो गई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बगैर नुकसान के।
2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 रन यहां पर बनाई है गोंडा रॉकस्टार ने। अच्छी शुरुआत यहां पर पहले ओवर में मिली थी, लेकिन दूसरे ओवर में कमबैक किया वहां पे, और इस तरह से एक अच्छी शुरुआत आप कह सकते हैं टाइगर्स क्लब की ओर से। गेंदबाजी में यहां पर कोई तब्दीली नहीं। एक बार फिर से बादल के पास ही गेंद है और सामना करेंगे पारो, जो कि स्ट्राइक पर। हालांकि नॉन स्ट्राइक एंड पर जो राजा खान है, कहीं ना कहीं पिछले ओवर में काफी कुछ मिस किया उन्होंने, खराब गेंद को भी नसीहत नहीं दे पाए, जो कि इस टेनिस क्रिकेट में अक्सर देखा जाता है। यदि आप इतना रक्षात्मक रवैया अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जिस लक्ष्य की ओर पहुंचना चाहते हैं वहां से पीछे रह जाएंगे। फिलहाल तीसरा ओवर को लेकर तैयार बादल, सामना करेंगे पारो। विकेट कीपर का लावा एक स्लिप थोड़ा पीछे है, एक सेकेंड स्लिप में खिलाड़ी को रखा गया है। एक पॉइंट और स्लिप पॉइंट के बीच में खिलाड़ी है। एक डीप पॉइंट तो नहीं, बिल्कुल शॉर्ट कवर पे आप कह सकते हैं, खिलाड़ी को मिड ऑफ की दिशा में रखा है। हमारी तरफ आते हुए बादल अराउंड द विकेट। इस बार फिर से गेंद को लॉब कर दिया, वहां पर किसी के पास कोई मौका नहीं गया, सीधे लॉन्ग और बाउंड्री के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए शानदार छक्का यहां पर पारो के बल्ले से आता हुआ। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन शॉर्ट पिच आ रही थी, अपने बल्ले को उन्होंने सीधा लिया और पुल कर दिया गेंद को वहां पर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद को निकालते हुए 6 रनों के लिए। दोनों छक्के इनके जबरदस्त तरीके से इनके बल्ले से देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच यहां पर पारो की, चूंकि जान रहे हैं राजा खान उस प्रकार से बल्लेबाजी उनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रही है, तो अटैकिंग पावर जो होता है अपने पास ही रखा है यहां पर पारो ने। इस बार फिर से घुमाना चाहते थे, वहां पर किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में से, बाउंड्री के बाहर निकल जाएगी और 4 रन आता हुआ एक और चौका। यहां पर खेलना चाहते थे कहीं और, लेकिन गेंद बल्ले का वहां पर ऊपरी सिरा लिया और मिड ऑफ के ऊपर से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 18 रन बगैर नुकसान के तीसरा ओवर प्रगति पर। बादल एक बार फिर से तैयार है, इस बार घुमाना चाहते थे, अच्छी गेंद वहां पर आप तो नहीं कर सकते, लेकिन खराब गेंद को नसीहत जब नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंद में उनकी गिनती की जाती है, और वही देखने को मिला यहां पर। और खेलना चाहते थे, शॉर्ट गेंद थी, उससे निकालने की कोशिश हो रही थी, पॉइंट और गली के बीच में से उसे भेजना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई बगैर किसी रन के। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जा रही है उसके नीचे खिलाड़ी, लेकिन स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर पारो की। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन कमर की ऊंचाई की आ रही थी, अपने आप को उन्होंने फर्न फुट की ओर धकेल लिया और पुल कर दिया उसे। स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से, यानी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद निकल गई वहां पर 6 रनों के लिए। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 24 रन बगैर नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर है। क्या खूब बल्लेबाजी पारो के बल्ले से देखने को मिल रही है। टेनिस क्रिकेट में कहा जाता है, जब तक आप लगातार रन नहीं बनाएंगे तो कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करवा सकते, अपने आप को सुरक्षित नहीं रह सकते। काफी आगे आके बल्लेबाजी करने की कोशिश। इस बार फिर से गेंद को घुमाना चाहते थे, 1 रन यहां पर हो जाएगा। खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद जा रही थी पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 25 बगैर नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर है। बहुत ही शानदार शुरुआत हो चुकी है गोंडा रॉकस्टार की ओर से। 2 ऐसी टीम जो कि पिछला मुकाबला हार के इस मुकाबले तक पहुंची है, दोनों चाहेंगे यहां पर कमबैक करना। इस बार यहां पर राजा खान ने गेंद को घुमाना चाहता था, लेकिन यहां पर गेंद और बल्ले में कोई संपर्क हुआ नहीं और ओवर की भी समाप्ति हो गई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन बगैर नुकसान के। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बगैर नुकसान के। 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां पर रन बना रही है गोंडा रॉकस्टार, जिसके पारो ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, जिसमें से 26 रन पारो का और एक शानदार छक्का यहां पर राजा खान के बल्ले से भी देखने को मिला था पिछली ओवर में। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच दोनों बल्लेबाज की। विकेट को यदि आप लगातार बना के रखते हैं तो आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनके ऊपर एक मानसिक प्रेशर जो होता है वो देखने को नहीं मिलेगा, उनके ऊपर मानसिक प्रेशर नहीं आएगा। गेंदबाजी में क्या कुछ तब्दीली होगी ये वक्त बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है वहां पे लंबे कद के खिलाड़ी, क्या नाम है, सुमन, और सामना करेंगे पारो। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंतिम ओवर ये पावर प्ले का है और इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में कितने रन यहां पर खर्च करेंगे सुमन, ये वक्त बताएगा। ये कितनी रन बना पाएगी गोंडा रॉकस्टार, ये भी वक्त बताएगा। फिलहाल पारो स्ट्राइक पर, विकेट कीपर के अलावा स्लिप, सेकेंड स्लिप है, बैकवर्ड पॉइंट है।
शॉर्ट कवर है और मिड ऑफ के खिलाड़ी को थोड़ा डीप कर दिया गया है, यानी कि लॉन्ग ऑफ और डीप कवर के बीच में खिलाड़ी को रखा गया है और एक खिलाड़ी को बिल्कुल गली की दिशा में खड़ा कर दिया जा रहा है। सुमन चले दौड़ना शुरू किया। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बगैर नुकसान के। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। हेलो, गोड्डा रॉकस्टार और टाइगर्स क्लब के बीच। सुमन एक बार फिर से तैयार। इस बार यहां पर खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया और गेंद सीधे विकेट से टकरा गई, यानी विकेट का पतन होता हुआ। जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, यानी कि पारों को जाना होगा, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। एक शानदार विकेट का पतन होता हुआ, यानी कि पहला नुकसान यहां पर लग चुका है गोड्डा रॉकस्टार की टीम को। भरना पड़ेगा, सेटिंग कर जाते हैं आप लोग, सेटिंग पे चलाते नहीं है। अंकित धीरे धीरे यहां पर मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं पारों का स्थान लेने के लिए। चूंकि एक विकेट का पतन हो चुका है, गोड्डा रॉकस्टार की टीम का पहला नुकसान यहां पर लगा पारों के रूप में, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 26 रन उनकी पारी में देखने को मिले, शानदार 3 छक्के उन्होंने जड़ा था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी हो रही थी। अब विकेट गिर जाने के बाद एक हल्का प्रेशर देखने को मिल सकता है सुमन के लिए। इस बार गेंद को निकालना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग वहां पर बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है। कितना? 33 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर सुमन लंबे कद के खिलाड़ी दौड़ना शुरू किया। इस बार बेहतरीन स्ट्रॉन्ग गेंद को कवर की दिशा में से निकाल दिया है, किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद जा रही है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा तब तक मौका था यहां पर आसानी से 2 रन लेने का। शानदार फील्डिंग, वहां पर काफी लंबा रनिंग करना पड़ रहा था, काफी गेंद दूर जा रही थी, तकरीबन डीप कवर की दिशा में गेंद थी और मिड ऑफ के खिलाड़ी दौड़ते हुए गए, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया जाकर। तब तक समय था यहां पर 2 रन लेने का और इस 2 के सहारे स्कोर पहुंचा जाकर 35 रन, एक विकेट के नुकसान पर। सुमन एक बार फिर से चले हमारी ओर आते हुए। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर, यानी वाइड का इशारा आता हुआ। अतिरिक्त महाशय ने भी अपनी तरफ से रन देने शुरू कर दिए हैं, यानी कि वाइड के रूप में एक और रन आता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार क्रिकेट चल रहा है। बीपीएल सीजन 3 बांका प्रीमियर लीग का ये तीसरा सीजन, जिसके तहत लीग स्टेज का यह मुकाबला चल रहा है। इस बार बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया, किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद अंदर आते हुए 4 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर अंकित की। जैसे ही गेंद देखा, गेंद तकरीबन लो फुल टॉस आ रही थी और बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया और गेंद सीधे निकल गई दंदर आती हुई 4 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर अंकित की। और इस प्रकार की बल्लेबाजी अक्सर वो सभी बल्लेबाज करते हैं जिनके पास स्ट्रोक्स काफी ज्यादा उनके बल्ले में हो और बीच बीच में वो अपना यहां पर कर्तव्य दिखाते हैं। एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार यहां पर कट कर दिया था, एक चांस था, हाफ एंड चांस। गेंद आ रही है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका, बैक टू बैक बाउंड्री इस ओवर में देखने को मिल रहे हैं। क्या खूब बल्लेबाजी यहां पर हो रही है अंकित के बल्ले से। जैसे ही यहां पर देखा, गेंद तकरीबन ऑफ स्टंप के बाहर आ रही थी, अपने कलाई का उन्होंने प्रयोग कर लिया और सिर्फ हल्के हाथों से कट कर दिया उसे। स्लिप की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे, उनके पास हाफ एंड चांस आप कर सकते हैं, वहां थी, लेकिन गेंद उससे टपक गई और निकल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ताकत और नाजाकत ये दोनों यहां पर दिखाते हुए अंकित। इस बार एक शानदार कैच वहां पे मिड ऑफ पे खड़े खिलाड़ी के हाथों में समा गई। बेहतरीन कैचिंग, एक और विकेट का पतन होता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अंकित और गलती की उन्होंने, गैप नहीं भेद पाए और गेंद सीधे मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास चली गई। एक और विकेट का पतन होता हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो दूसरा नुकसान लग चुका है यहां पर गोड्डा रॉकस्टार की टीम को और स्कोर जाकर 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कौन है? इकबाल। नए बल्लेबाज के रूप में इकबाल मैदान के बीचों बीच पहुंच रहे हैं
अंकित का स्थान लेने के लिए, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। बैक टू बैक बाउंड्रीज उनके बल्ले से देखने को मिल रही थी। चूंकि पावर प्ले का अंतिम ओवर को यहां पर खेलने की कोशिश हो रही थी और एक रन बनाने का जो दबाव बल्लेबाज के ऊपर रहता है वो साफ यहां पर दिख रहा था। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 44 रन हो चुका है और 2 विकेट का पतन हो चुका है यहां पर गोंडा रॉक स्टार की टीम को। टाइगर्स क्लब टॉस हारने के बाद गेंदबाजी कर रही है। जो दर्शक थोड़ा लेट से पहुंचे हैं मैं उनके लिए बता दूं, टॉस यहां पर जब हुआ तो गोंडा रॉक स्टार्स के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। निर्धारित 15 ओवर में 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पावर प्ले खत्म हो चुका है। अब जो वो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बाहर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, यानी मैं फील्डिंग की ओर आपको लिए चलता हूं। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप हमेशा की तरह, जो कि काफी पीछे विकेट से चिपके हुए खिलाड़ी हैं। एक सेकेंड स्लिप पे खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी को वहां पे पॉइंट और कवर के बीच में रखा है। डीप कवर पे खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने यानी लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक खिलाड़ी जो कि मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में है और एक डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी को रखा है कप्तान ने। इस बीच चले, इस बार गेंद को निकाल दिया, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। अच्छी फील्डिंग उछाल लगाती हुई, लेकिन 1 रन से आप नहीं रोक सकते और एक के सहारे स्कोर पहुंचा जाकर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी क्या कर रहा है कप्तान? गेंदबाजी करते हुए बैजू, जो कि 7 नंबर की जर्सी उनके शरीर पे टंगी हुई, दौड़ना शुरू किया एक बार फिर से। खराब गेंद थी, अच्छा पुल स्ट्रोक, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद। गलती यहां पर कर दिया उन्होंने, जो कैच आसानी से हो जाने चाहिए थे उन्होंने टपका दिया और इस तरह से जीवनदान मिलता हुआ। और इस जीवनदान का कितना फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज ये वक्त बताएगा इकबाल। चूंकि अभी अभी तुरंत उनका आगमन हुआ था मैदान के बीचों बीच अंकित के आउट होने के बाद, लेकिन एक संभावनाएं जो यहां पर सफलता में तब्दील करनी चाहिए थी वो तकरीबन यहां पर टपका दिया है। और इस जीवनदान का कितना फायदा उठा पाएंगे यह वक्त बताएगा। फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। जो खिलाड़ी स्लिप की दिशा में फील्डिंग कर रहे थे, बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में थे, उनको अब डीप मिड विकेट पर भेजा गया। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं गया, सीधे वहां पर फैलने की दिशा में से जाते हुए 4 रनों के लिए एक और चौका इस बार राजा खान के बल्ले से आता हुआ। काफी स्लो डिलीवरी की गेंद थी, समय था बल्लेबाज के पास, अपने आप को एडजस्ट कर लिया था उन्होंने और गेंद को बिल्कुल निकाल दिया फाइन लेवल स्क्वायर लेके बीच में से 4 रनों के लिए। काफी अच्छा बैटिंग चल रहा है। अच्छी गेंद तकरीबन ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद थी, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से खेला है। खिलाड़ी जब तक मिड विकेट से आएंगे गेंद को फील्ड करने के लिए और यहां पर दूसरा रन लेना चाहते थे। ओवर थ्रो हुआ और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। 5 रन यहां पर मिल जाएंगे, जहां पर 1 रन से संतुष्ट होना पड़ता बल्लेबाज को, लेकिन मुफ्त में 4 रन और दे दिए यहां पर क्षेत्ररक्षक ने। काफी जोश में आ चुके थे क्षेत्ररक्षक, काफी लंबे दूरी उनको तय करना पड़ रहा था। थ्रो किया, विकेट कीपर से मिस हुई और गेंद निकल गई सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्कोर बढ़ता हुआ यहां पे कितना स्कोर हो 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6ठा ओवर प्रगति पर, बल्लेबाज के खाते में ये ओवर थ्रो के रन चले जाएंगे और बैजू एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए कमेंट्री बॉक्स एंड से। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया उसे मिड विकेट की दिशा में से। खिलाड़ी आएंगे जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे, हालांकि मिसफील्ड हुआ था लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज को और स्कोर इस 1 के सहारे पहुंचा जाकर 56 पर। 6ठा ओवर प्रगति पर है। बहुत ही शानदार स्कोरिंग यहां पर गोंडा रॉक स्टार की आप यदि चर्चा कर लें तो। एक बार फिर से तैयार, इस बार खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद वहीं शरीर से टकराने के बाद विकेट कीपर के पास चली गई बगैर किसी रन के। ओवर की समाप्ति हो गई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 56 2 विकेट के नुकसान पर। सुमन अपना दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं और इस पारी का 7वां ओवर और सामना करेंगे वहां पे इकबाल। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, आप तारीफ कर सकते हैं। इस बार यहां पर खेलना चाहते थे, पुल करने की कोशिश हो रही थी, अच्छी गेंदबाजी का नजारा और एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 56 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर है।
अच्छा क्रिकेट चल रहा है। बीपीएल सीजन 3 चलता हुआ लोटनिया के इस क्रिकेट ग्राउंड पर धूप खिली हुई है, हल्की हवाएं चल रही है और प्रकृति की गोद में बसा हुआ है स्टेडियम। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, वहां खिलाड़ी मौजूद लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद निकल गई कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और छक्का यहां पर आता हुआ इस बार इकबाल के बल्ले से। एक चांस था, वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद थे कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में से, लेकिन गेंद उनके पाले से ऊपर निकल गई और सीधे वहां पर अगले स्लॉट में जा गिरी और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सुमन एक बार फिर से तैयार इकबाल के लिए। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। अच्छी कमबैक यहां पर देखने को मिल रही है सुमन के हाथों। ऑफ स्टंप की बाहर की यदि आप लाइन लेंथ से लगातार डालते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को एक जो स्ट्रॉन्ग जोन से आप बाहर रखने की कोशिश होगा आपके द्वारा, वो काफी कारगर साबित होगी। फिलहाल एक बार फिर से तैयार, खराब गेंद, नसीहत हालांकि नहीं दे पाए। स्कोर अंपायर के बगल में से गेंद को निकाला है कलाई का प्रयोग करते हुए। खिलाड़ी जब तक फाइन लेग से आते गेंद को फील्ड करते तब तक मौका था अपने स्ट्राइक को रोटेट करने का और इस 1 रन के सारे स्ट्राइक को रोटेट कर लिया। बहुत ही शानदार क्रिकेट चल रहा है, दर्शकों में लगातार इजाफा होता हुआ, चूंकि धूप खिली हुई है, छोटी छोटी टुकड़ियों में दर्शक इस मैदान के चारों तरफ बैठे हुए हैं। खासकर हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने वाले दर्शक को आप देख सकते हैं, काफी आनंद ले रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी और अच्छी गेंद से मैं ज्यादा यहां पर कहना चाहूंगा खराब बल्लेबाजी, चूंकि बल्लेबाजी काफी अच्छी नहीं हो रही है राजा खान के द्वारा। क्रॉस में आ जा रहे हैं जिस वजह से जो स्ट्रेट शॉट खेलना चाहिए वो उनके बल्ले से नहीं निकल रहे हैं और लगातार डॉट गेंद खेलते हुए स्कोर अभी भी रुका हुआ 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर है, तकरीबन 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां पर रन बना रही है। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर, वाइड का इशारा आता हुआ 64 हो चुका है। तो अच्छी शुरुआत आप कर सकते हैं गोड्डा रॉक स्टार की ओर से। उनके सलामी बल्लेबाज पारो ने काफी खूब बल्लेबाजी की, 26 रनों की एक अहम पारी खेली। शानदार 3 छक्के उनके बल्ले से निकले थे, बेहतरीन। यहां पर इस बार अपने आप को शायद कंट्रोल में नहीं रख पाए थे गेंदबाज, बॉलिंग मार्क्स को चुके, फिर से जा रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क्स पे और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से तैयार राजा खान, जो कि लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और अभी तक मैदान पे डटे हुए। हालांकि उनकी आंखें जम चुकी हैं, अब गेंद उनको फुटबॉल नजर आ रहा होगा लेकिन शॉट उस प्रकार से नजर नहीं आ रहे। इस बार खराब गेंद थी वहां पे, लेकिन नसीहत जो एक होनी चाहिए वो नहीं मिली और 1 रन से ही संतुष्ट यहां पर होना होगा बल्लेबाज को। हालांकि इस गेंद पे आप कहीं भी स्ट्रोक खेल सकते थे, कहीं भी रन बना सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओवर की समाप्ति हो गई। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि गेंदबाजी में एक परिवर्तन देखने को मिल रही है। प्रणव के पास गेंद है और सामना करेंगे वहां पे राजा खान। बैटिंग वाले ड्रेसिंग रूम से एक सूचना अवश्य पहुंची होगी वहां पे बल्लेबाज के पास। अंकित की प्रणव गेंदबाजी कर रहे हैं, लंबे कद के खिलाड़ी हैं। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, सेकेंड स्लिप है, एक गली, शॉर्ट कवर, डीप पॉइंट। राजा खान तैयार बल्लेबाजी के लिए। इस बार खेलना चाहते थे, फिर से वही स्ट्रोक। यहां पर मैं स्कोरर से पूछना चाहूंगा इन्होंने कितनी गेंदों का सामना किया है? 17 गेंदों का सामना किया, मात्र 17 रन ही बनाए। और टेनिस क्रिकेट में 100 का स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं अच्छी नहीं कही जाएगी। आपको यहां पर थोड़ा सा गियर चेंज करना होगा, अव्वल दर्जे की बल्लेबाजी दिखानी होगी तमाम दर्शकों को। एक बार फिर से तैयार। इस बार गेंद को कट कर दिया, वहां पर जा रही है गेंद। जब तक के खिलाड़ी आएंगे डीप पॉइंट से गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक मौका था वहां पर 1 रन लेने का। हालांकि डबल लेना चाह रहे थे राजा खान, लेकिन मना किया इकबाल ने। चूंकि इकबाल को मालूम है काफी ज्यादा यहां पर डॉट गेंद खेल चुके हैं राजा खान, तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक ज्यादातर इकबाल अपने पास रखना चाहेंगे। 8वां ओवर प्रगति पर है, स्कोर अभी भी 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रणव एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट।
इकबाल के लिए बेहतरीन स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में से एक ही प्रयास में गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन से संतुष्ट होना होगा यहां पे बल्लेबाज इकबाल को। जो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिनके पास एक शानदार संभावना है, जिनके पास एक अच्छी टैलेंट है, कहीं ना कहीं ज्यादातर नॉन स्ट्राइक पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइक पर खड़े रखा है उनको तमाम क्षेत्र रक्षकों ने, गेंदबाजों ने। एक बार फिर से तैयार, खराब गेंद थी, यहां पर बल्ले को थोड़ा खींचा है, गैप मिला है और गेंद चली गई वहां पे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफी कुछ सुनने के बाद उनके बल्ले से शानदार चौका आता हुआ। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन काफी स्लो डिलीवरी आ रही थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जा रही थी, अपने बल्ले को उन्होंने खींचा और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद को निकाला और यहां पर 4 रन बटोरे अपनी टीम और अपने लिए। स्कोर बढ़ता हुआ जाकर वहां पे कितना हुआ स्कोर भैया? 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रणव एक बार फिर से राजा के लिए क्लीन बोल्ड कर दिया यहां पर प्रणव ने राजा को। एक शानदार विकेट का पतन होता हुआ। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन यॉर्क लेंथ की आ रही थी, खेलना चाहते थे, क्रॉस चले गए थे और गेंद सीधे वहां पर लेग स्टंप को टकरा गई और इस तरह से एक विकेट का पतन होता हुआ। तीसरा झटका लगा यहां पे गोड्डा रॉक स्टार की टीम को और स्कोर अभी भी 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर ही प्रगति पर, इसके बाद भी 7 ओवर के आने शेष है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी। और दूसरी तरफ यदि आप गेंदबाजी कर रही टीम के समर्थक हैं तो कहीं ना कहीं आप यह सोच रहे होंगे कि जितना जल्दी हो सके विकेट का पतन हो, जितना कम स्कोर पे रोका जाए। इन तमाम चीजों को लेकर आप मैदान के बीचों बीच पहुंचे हैं यहाँ पे गोड्डा लोटनिया क्रिकेट ग्राउंड के इस ऐतिहासिक मैदान पर, जहां पर यह मुकाबला चल रहा है गोड्डा रॉक स्टार और टाइगर्स क्लब के बीच। कप्तान सौरभ सिंह मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते, पिछली मैच में शानदार पारी उनके बल्ले से देखने को मिली, लेकिन आज इस मैच में क्या उस पारी को दोहरा पाएंगे ये वक्त बताएगा। उनके लिए फील्डिंग में कोई तब्दीली नहीं। नजदीकी खिलाड़ी में मैं आपको बता दूं, स्लिप, सेकंड स्लिप, गली, शॉर्ट कवर, प्रणव चले। कमेंट्री बॉक्स एंड से दौड़ना शुरू किया। इस बार अच्छी गेंद, संभावना थी वहां पर, लेकिन हल्के हाथों से खेला था। कवर की दिशा में गेंद जा रही है, जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा। 1 रन से खाता खोलते हुए सौरभ इस एक के सारे स्कोर पहुंचा 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की भी समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 72 3 विकेट के नुकसान पर। आकाश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और सामना करेंगे सौरभ। विकेट कीपर बिल्कुल चिपके हुए, एक स्लिप थोड़ा सा और सटा लिया गया है। आकाश चले दौड़ना शुरू किया। इस बार सौरभ ने गेंद को उछाल के खेला, उसके नीचे खिलाड़ी जा रहे हैं। विकेट कीपर खुद और कोई गलती नहीं करेंगे यहां पर। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद समा गई। सौरभ को यहां पर सस्ते में वापस भेज दिया है। अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए यहां पे सौरभ सिंह। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज इस मुकाबले में जब दरकार थी उनको, उनके बल्लेबाजी की आस लगाए तमाम दर्शक बैठे थे, तो कहीं ना कहीं उनके बल्ले ने रन नहीं बनाए और इस तरह से यहां पर 1 रन मात्र इन्होंने बनाया और आउट होके पवेलियन धीरे धीरे कदमों से, काफी निराश, काफी हताश, अपने ड्रेसिंग रूम की ओर डग आउट में जाते हुए और उनका स्थान लेने के लिए यहां पे मोलू आ चुके हैं। बल्लेबाजी करने के लिए मोलू, 14 नंबर की जर्सी उनके शरीर पर। आज दरकार है उनको और उनकी टीम को आज इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करने का, लेकिन देखते हैं कितनी यहां पर बल्लेबाजी उनके तरफ से हो पाएगी। हालांकि सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए पहले मुकाबले में मैंने इनको देखा था और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज जब इनको मध्यम क्रम में भेजा गया है कप्तान एंड टीम मैनेजमेंट की ओर से, तो कितने खरे उतरेंगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल कोई तब्दीली नहीं, फील्डिंग ठीक उसी प्रकार से कप्तान ने लगाई है जिस प्रकार से सौरभ के समय में था। मिड ऑफ हमेशा प्रणव के रूप में खड़ा हुआ। आकाश के हाथ में गेंद, लंबा बॉलिंग रनअप उनका, ओवर द विकेट। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से खेल रहा है। दूसरा लेना चाह रहे हैं क्या यहाँ पर? दूसरा रन पूरा करना चाहेंगे, हालांकि 1 रन से ही संतुष्ट होना होगा। यहाँ पर बल्लेबाज मोलू को अपना खाता खोला उन्होंने और इसी सिंगल के सहारे गोड्डा रॉक स्टार का स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है, चूंकि दोनों टीम काफी शानदार कर रही हैं और दोनों ने कमबैक किया है। यदि आप चर्चा कर लें तो इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधे जा रही है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच
शानदार छक्का यहां पर इकबाल के बल्ले से आता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी। हवाई रास्ते को यहां पर चुनना पसंद कर लिया है इकबाल ने। जानते लॉफ्टेड स्ट्रोक लगातार लगानी है, और चूंकि लॉफ्टेड की स्ट्रोक जब आप लगातार लगाते हैं तो कहीं ना कहीं क्षेत्ररक्षक और कप्तान के दिमाग में एक मानसिक प्रेशर, खासकर गेंदबाज के दिमाग में चलते रहता है, किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। फिलहाल आकाश एक बार फिर से, इस बार यहां पर खिलाड़ी उसके नीचे हैं और कोई गलती नहीं करेंगे। एक और विकेट का पतन होता हुआ, बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी कमबैक यहां पर आकाश की। पिछली गेंद पे शानदार छक्का लगाया था, लेकिन इस गेंद पे यहां पर अच्छा कमबैक देखने को मिला और शानदार विकेट का पतन होता हुआ। 5वां झटका लगा यहां पर गोड्डा रॉकस्टार की टीम को। कप्तान गुड्डू का आगमन हो चुका है मैदान के बीचों बीच, और देखते हैं यहां पे थोड़ा सा भैया एक बार फिर से आकाश चले। मोलू के लिए अच्छा गेंद यहां पर, अच्छा स्ट्रोक बैक टू द बॉलर, और एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 79, 5 विकेट के नुकसान पर। विकेट कीपर बिल्कुल चिपके हुए, एक मानसिक दबाव डालने की कोशिश हो रही है। विकेट कीपर बिल्कुल चिपके हुए हैं और तनिक संभावनाओं को सफलता में तब्दील करेंगे। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक मोलू के बल्ले से, गेंद सीधे मिड विकेट के बीच में से जाते हुए 6 रनों के लिए शानदार छक्का। लाजवाब बल्लेबाजी मोलू के बल्ले से देखने को मिल रही है। ओवर की भी समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 85 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। मोलू और गुड्डू 2 ऐसे बल्लेबाज हैं, यदि मैदान के बीचों बीच जम जाएंगे, टिक जाएंगे। 9 ओवर की समाप्ति हुई है, 85 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। 1 ओवर बाद ड्रिंक्स, 1 ओवर के बाद ड्रिंक्स है। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होगा आने वाले कुछ ओवर में, यह वक्त बताएगा। फिलहाल गुड्डू और मोलू, इन दोनों की जोड़ी यहाँ पर गोड्डा रॉकस्टार एंड उनकी कंपनी चाहती होगी जमे रहे, चूंकि एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके पाले में, जिनके तर्कस में काफी ज्यादा स्ट्रोक्स हैं, विभिन्न प्रकार के शॉट्स उनके बल्ले में हैं और लगातार समय समय पर वो अवश्य खेलना चाहेंगे। फिलहाल गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं। प्रणव के पास गेंदबाजी करने के लिए तैयार। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे, एक सेकेंड स्लिप, एक गली है, एक शॉट मिड विकेट पे खिलाड़ी को रखा है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, डीप पॉइंट पर एक खिलाड़ी को रखा है और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे है। तो इस फील्डिंग की जमावट के साथ यहाँ पर होगा ना, हाँ कर दीजिए अभी, हम बोलते चालू है। पीवीआर पैंथर के ओर से हमारे स्कॉलर हमारे कमेंटेटर को 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के आयोजक। और इस तरह से कप्तान गुड्डू बिना खाता खोले मैदान से बाहर हो रहे हैं। एक खराब स्ट्रोक जो कि बिल्कुल बॉलर के पास ही उन्होंने गेंद को उछाल के खेला था, और हालांकि गलती हुई थी गेंदबाज से, लेकिन बैकअप में खिलाड़ी थे, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और इस तरह से छठा झटका लगा यहाँ पे, और इस तरह से आउट होके जाना होगा बाहर। दे दीजिए और चल जाइए आप लोग, निकलिए तब फिर। कौन सा नंबर मोलू बारे में बोल दीजिएगा ऐसा। यहाँ पर एक पुरस्कार की झड़ी है। मोलू यदि 10 छक्के लगाते हैं तो निमेश सिंह के द्वारा 251 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। हालांकि मोलू की टीम की स्थिति अभी अच्छी है नहीं, वो अवश्य जमने की कोशिश उनके द्वारा होगा। एक छक्का तो उन्होंने लगा चुका है, निकल रहे हैं, बैठिए। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल सनातन के रूप में एक नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। 82 71 53 54 23 54 23 जी। मोलू एक बार फिर से तैयार, गेंदबाजी करने के लिए प्रणव चले। इस बार गेंद को निकाल दिया है, वहां पर गेंद जा रही है पॉइंट और लॉन्ग ऑफ के बीच में से, यानी कि डीप स्वीपर कवर की दिशा में से। ठीक है, थैंक यू भैया। और
यहां पर 2 रन आसानी से पूरा कर लिया। मोलू ने इस 2 के सहारे स्कोर पहुंचा जाकर। और हमारे रवि प्रकाश जी जो बहुत दूर से चलकर आए थे इस मैच में कमेंट्री करने के लिए, उनको पीवीआर पैंथर के ऑनर के द्वारा 500 रुपए देकर पुरस्कृत किया गया और बहुत ही अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं इस मैच में। बखूबी दर्शक उनकी कमेंट्री का आनंद उठा रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के तमाम आयोजक और खासकर पीवीआर पैंथर्स के जो प्रोप्राइटर हैं, मैं अपने तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। इस बीच मैं गेम में एक बार फिर से दर्शकों को लाना चाहता हूं। प्रणव एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए मोलू के लिए। इस बार फिर से गेंद को घुमा के खेला है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा उनके द्वारा और आसानी से 1 रन से अपने स्ट्राइक को रोटेट कर लिया मोलू ने। क्योंकि मोलू के ऊपर एक पुरस्कार है, यदि वो 10 छक्के लगाते हैं तो 251 निमेश सिंह की तरफ से उनको दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मोलू के दिमाग में यह बात भी चल रही होगी, लेकिन टीम की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अपने आप को शायद रोक के रख रहे हैं। सनातन सामना करेंगे जो कि स्ट्राइक पर